बड़ी बात है, आपको छोटी सी बात लगती है। एक विधायक कह रहा है, एक पार्टी का जिसके वो रिप्रेजेंट करें, जिसको लालू यादव रिप्रेजेंट करें, कि हमारे मुसलमान बच्चे अपनी आत्मरक्षा में बम बनाएंगे। नहीं देखिए, विषयांतर में विषयांतर की बात ही नहीं है। ये बड़ी आपके लिए 38 सालों का नाम है, मेरे लिए बड़ी बात है। आपको लगता है कि देश के अंदर बच्चे बम बनाए, ये आपको आसान बात लग रही है? सबको मोदी जी नेतृत्व मंजूर है, उनके तय कर दीजिए। राहुल है, नीतीश है, जय स्टालिन है, जय फारूक अब्दुल्ला है, जय अरविंद केजरीवाल है, जय ममता बनर्जी है। देखिए, देश के इतिहास में पहले भी हुआ है और वॉट अबाउटरी में नहीं जाना चाहिए। आरपी सिंह जी, आप बड़े गंभीर वाटर बॉटरी का एक नया शब्द पकड़ लिया आप लोगों ने। सच्चा सुनने पर वाटर बॉटरी लगती है। जब मैं कहता हूं कि देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, मेरा चैलेंज सरकार करिए, दुनिया में अंदर कोई एक और देश बता दीजिए यहाँ पे 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता हो। दुनिया में एक देश बता दीजिए। गरिमा सिंह का जोरदार डिबेट, जिसमें बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद ही फंसती नजर आ रही है। आइए देखते हैं। एनडीए बनाया, इंडिया बनने के बाद जो आपने एनडीए एक फिर से बनाया, जिसको बड़ा रूप दिया आपने, तो लोग पूछेंगे कि भाई इस एनडीए का कन्वीनर कौन है, इस एनडीए की बैठक कितनी बार हुई है, इसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? तो क्या जवाब देंगे आप? मैं उत्तर देता हूँ। तो केश, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वैचारिक तौर पर सब एक है। कोई एक भी दल दूसरे दल के खिलाफ वैचारिक तौर पर बोलता नहीं दिखता आज आपको। सब एक स्वर में, एक ताल में, एक सोच के साथ बोलते हैं और सबके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी नेता है, सबके लिए। इसमें कोई शक तो नहीं, इनकी तरह तो नहीं। ममता बनर्जी अलग भाषा बोलती है। अच्छा, अभी इनके केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ में जाकर क्या बोलकर है? बघेल सबसे बड़ा चोर है, भ्रष्टाचारी। हमने थोड़ा कहा, वो बोलकर आए। मैंने आपसे एनडीए के बारे में पूछा, आपने इंडिया के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने आपको कंपैरिजन इससे करके दिया कि हमारे यहाँ सोच एक है, हमारे यहाँ सोच एक है, विचार एक है, डिलीवर करने के प्रोसेस सबके एक है। इनकी तरह नहीं है कि एक दूसरे के साथ ही आपस में भी लड़े जाएंगे, आपस में पार्टियों में लड़ाई करेंगे, उस प्रकार नहीं है। ये फर्क है, इसलिए मैंने कहा कि ये फर्क है एनडीए और एनडीए का। ठीक है, वॉट अबाउटरी फिर शुरू हो जाती है। आपसे पूछे थे आरपी सिंह साहब कि हमारे 38 दल जो हैं उनमें कहां विरोधाभास है, वो सब एक पेज पे है कि नहीं? मैं बता देता हूं कहां है। प्रधानमंत्री जी ने 2-4 चीजों को दुश्मन माना है, भ्रष्टाचार को, परिवारवाद को। तो मैं गिना देता हूं। आपकी निषाद पार्टी से उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन है, उनके बेटे सांसद हैं, वो खुद वहां मंत्री हैं। राजभर से नया गठबंधन किया है आपने, उनके बेटे क्या हैं, राजभर साहब क्या हैं, आपको मालूम है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति राज्य में मंत्री हैं। बिहार चले जाइए, आपने अभी मांझी साहब से गठबंधन किया, उनके बेटे क्या हैं, मांझी साहब क्या हैं। महाराष्ट्र में तटकरे साहब कौन है, उनकी बिटिया कौन है। हो गया आपका। पवार साहब कौन है, अजीत पवार, उनका परिवार कौन है, उनका भतीजा कौन है, उनका बेटा कौन है, ये सबको मालूम है। गिनाऊं और मैं बोलता हूं, ये तो हो गया परिवारवाद का। इसका कोई उत्तर है नहीं। उत्तर है ना, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। भ्रष्टाचार, आपके जो ठाकरे गुट से टूट कर आए, कितने लोगों पे ईडी के केसेस थे, वो अभी भी हैं कि नहीं? है ना। थे क्या होता, क्या मतलब है? थे का मतलब क्या है? उप मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप एनसीपी पे लगाया था। वो आज आपके उप मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? देखिए, राजनीति में बड़ा कन्वीनियंट होता है आरपी सिंह जी, राजनीति में बड़ा कन्वीनियंट होता है किसी दूसरे पे आरोप लगा देना कि लालू यादव ने ऐसा कहा। लालू यादव भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड आदमी है। ये भी पॉलिटिकल कन्वीनियंस है जेडीयू की कि आज वो आरजेडी के साथ है, कल वो आपके साथ थे। जब वो आपके साथ थे तो बड़े अच्छे थे, आरजेडी के साथ गए तो खराब हो गए। ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस होती है। पॉलिटिकल कन्वीनियंस ये भी है, गरिमा ने मुझसे सवाल पूछा है, ये भी है कि शिवसेना हमारे दम पे जीती थी और बाद में जाकर वो चरण पकड़ लिया उन्होंने, जाकर कांग्रेस। चलिए, वो डिबेटेबल है। अगर ऐसा ही है, एक बात है, सारी पार्टियों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, वह सबको मंजूर है और सब उसके साथ है। जब 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है देश में 55 करोड़ लोगों को, वो लोगों को मंजूर है। वो जब गरीब आदमी को कोरोना के दौरान उसका हाथ पकड़ा जाता है और कोरोना के दौरान उसकी चिंता की जाती है, वो सबको मंजूर है। और सबको हाँ, यही तो है, वो सबको मोदी जी मंजूर है, सबको मोदी जी नेतृत्व मंजूर है। उनके तय कर दीजिए। राहुल है, नीतीश है, जय स्टालिन है, जय फारूक अब्दुल्ला है, जय अरविंद केजरीवाल है, जय ममता बनर्जी है। देखिए, देश के इतिहास में पहले भी हुआ है और वॉट अबाउटरी में नहीं जाना चाहिए। आरपी सिंह जी, आप बड़े गंभीर वाटर बॉटरी का
नया शब्द पकड़ लिया आप लोगों ने। तथ्य सुनने पर वाटर बॉटल लगती है। जब मैं कहता हूं कि देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, मेरा चैलेंज सरकार करिए दुनिया में अंदर कोई एक और देश बता दीजिए यहाँ पे 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता हो। दुनिया में एक देश बता दीजिए। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जवाब आप भी नहीं दे पाएंगे। परिवारवाद के आरोप का जवाब आप भी नहीं दे पाएंगे। बंद हो गया, मुझे बताइए, केस बंद हो गया। मेरा चैलेंज सरकार कर लीजिए। हमारे यहाँ भाजपा के अंदर, मेरी बात सुन लीजिए, आज नड्डा जी अध्यक्ष है, हमें नहीं पता अगला अध्यक्ष कौन होगा। 2016 उनके यहाँ कि राहुल गांधी होगा, राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा होगी, या कोई गांधी परिवार होगा कोई। चिल्लाने से नहीं होगा। 2016 2016 के बाद आप नहीं बता पाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा ईडी या सीबीआई के सामने कितनी बार पेश हुए। मेरा चैलेंज सरकार कर लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आप मुकदमा लड़ लीजिए, मैं कोर्ट की फीस आपको दूंगा, केस सारे खत्म हो चुके हैं। आप क्या कि आप वाटर बॉटल करिए, मैं आपके शब्द बोलूं, आप एक अपने मिट्ठे में रहती हैं, आप जमीन पे नहीं जाती। मेरा चैलेंज सरकार कर लीजिए, मैं इस डिबेट पे चल दे रहा हूं, अगली डिबेट पे कल आऊंगा। आप मुझे कृपा कर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या मुकदमा है, कौन से कोर्ट में है, उसकी जानकारी लेकर आइए। गरिमा एक मिनट, आरपी सिंह साहब, केस लड़ने का काम गरिमा का नहीं है। केस लड़ने का काम अब आप स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए। सुन लीजिए पहले, केस लड़ने का काम चैनल का नहीं है आरपी सिंह जी। केस लड़ने का काम एजेंसी का होता है। एफआईआर दर्ज करने का काम एजेंसी का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का होता है। इसको बता दीजिए, मत जाइए। कौन सा मुकदमा है वो बता दीजिए। उन पे कोई मुकदमा नहीं, बहुत पाक साफ आदमी है। कौन सा मुकदमा बता दीजिए। आपके कहने में थोड़ा, मैं कहूं सुकेश के खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं, रोक लो मुझे। आपके खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं, चोरी भ्रष्टाचार, ऐसे थोड़ा होती है बात। आप हाथ से कौन सा मुकदमा दिखा दीजिए। आप मिठाई जो लेकर आए, उस मिठाई जो लेकर आए, उसकी मिठास आपके वक्तव्य में दिखनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, बड़ा बयान अभी चरणजीत सपरा कह रहे हैं कि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं मीटिंग से पहले कुछ कहने के लिए। तो जब कांग्रेस ऑथराइज्ड नहीं है तो आरजेडी कैसे ऑथराइज्ड हो जाती है? नहीं, ऑथराइज की बात नहीं है। आप कहते हैं ना कि यहाँ पे जो विचार है, यहाँ पे विचार बनते हैं और कहने के बाद बनते हैं। भाजपा के साथ जो लोग भी हैं, वो तो जैसे ही कोई विचार करते हैं उनके घर में ईडी सीबीआई चला जाता है। उनके दल के नेता भी अगर 2 व्यक्ति के खिलाफ बोल देंगे तो इनकम टैक्स में या ईडी या सीबीआई में से कोई ना कोई चला ही जाएगा। आपने देखा नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक्सटेंशन इलीगल है और इस डेट के बाद नहीं हो सकता है, तो सरकार पहुंच जाती है कि पूरा देश का जो सुरक्षा है वो खतरे में है। ये कैसा सुरक्षा खतरा में हो? क्या देश में कोई अफसर नहीं है जो ईडी का मुखिया बन सकता है? आपने देखा नहीं कि सीईसी का अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है और सरकार उसको कैसे तोड़ती है? आपने देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि दिल्ली में या कोई भी राज्य में चुनी हुई सरकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, लोग का प्रतिनिधित्व करती है, उसको कैसे इन्होंने कुंदित किया? आपने देखा नहीं कि जो महाराष्ट्र में घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर की भूमिका और स्पीकर की भूमिका किस प्रकार से है। तो ये तमाम तरह का इनका दुष्चरित्र जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। उसके साथ साथ पिछले 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो इनका फेलियर है, जो जवाबदेही लोग मांगेंगे, वो सब चीज है। परेशानी तो यहाँ पे है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई इसरो भी हम ही है। कन्वीनर हो या कमेटी हो तो समझ सकती है बात। वो कह रहे हैं कि कई सारे कन्वीनर होंगे, 3 राज्य का एक कन्वीनर, 4 राज्यों का एक कन्वीनर। वो असल में मूल बात समझिए, लालू यादव कैसे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार उनसे आगे निकल जाए, नीतीश कुमार हीरो बन जाए। नीतीश कुमार उनका सदा विरोध रहा, आपस में टग ऑफ वॉर रही, वो कैसे आगे देख पाएंगे? असल में मूल बात ये है, कमेटी बनाए अच्छी बात है, राजनीतिक प्रोसेस प्रक्रिया करें अच्छी बात है, परंतु एक बात समझ लीजिए, ना आपस में मेल जोल है पार्टियों के अंदर, ना पार्टियों के गठों में मेल जोल है, ना आईएनडीए अंदर मेल जोल है। डॉक्टर नवल किशोर, पुरानी कोई रंजिश और कह भी रहे थे लालू प्रसाद यादव कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए जनता देखना चाहती है, तो ये कोई प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज है क्या? देखिए, भाजपा का तो ये भाषा ही है कि जहां पर अच्छी दोस्ती हो वहां पे भी वो दुश्मनी खोजते हैं। भाई को लड़ाने में ये कभी पीछे नहीं रहते हैं। जो इनके साथ रहे लगातार 2 दशक तक शिवसेना में, उनके साथ इन्होंने क्या किया? जनता जहां पर ये जो जिनके साथ भी रहे उनके साथ इन्होंने क्या किया? ये जो वाजपेयी जी बोल रहे हैं, इनके पार्टी को तो 1 से 2 फांक कर दिया। ये कौन सा राजनीति है और कौन सा गठबंधन है जहां पर कि अपने ही गठबंधन के मजबूत दल को या तो तोड़ते हैं नहीं तो कमजोर करते हैं? जहां तक इंडिया गठबंधन का बात है, यहां पर मजबूत विचारधारा है, मजबूत नेता है, मजबूत जमीन है, मजबूत बंधन है, और इसीलिए मजबूत गठबंधन है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। लेकिन यही परेशानी का कारण है। विचारधारा, नेता, क्या आरपी सिंह जी आ रहे हो, फिर सवाल तो बनता है डॉक्टर नवल किशोर कि अगर इतनी यूनिटी है, यूनाइटेड वी स्टैंड, तो जो नीतीश कुमार के नाम पर लालू प्रसाद यादव स्टैंड 23 जून को ले चुके थे, उसको दोहराने में आपत्ति क्या थी?
नहीं, अभी भी उसके विरोध में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जिस तरह का चुनाव, उसका आशय ये भी हो सकता है कि जितना बड़ा चुनाव है, जितना भारी और जितना ये पाखंडी नेतृत्व सामने में है, जो कि कहता है 38 दल, और एक दल को हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ में बोलने के लिए, और एक दल को बोलने भी नहीं देता है। 38 दलों को बुलाकर अपना भाषण सुनाते हैं। ये क्या गठबंधन की बैठक होती है? 38 बार जिसको निमंत्रण देकर खाना खाने के लिए बुलाए थे, कौन सा वैचारिक विमर्श हुआ वहां, और किस तरह का विचारधारा है उनके एक साथ में? ये सब लोग देखा है, पूरा देश को मालूम है कि वहां पर दो व्यक्ति हैं, दल भी नहीं है। आपके यहाँ तो किसी ने नहीं, माफी चाहता हूँ, आपके यहाँ तो एक ही विचारधारा है, परिवार, ठीक है, और परिवार के माध्यम से भ्रष्टाचार, और फिर चुनाव जीतने के लिए तुष्टिकरण, यही इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। आप एक मिनट के नेहरूद्दीन के बयान का जवाब दे देना एक बार, नवल किशोर। वो कहता है कि मुसलमान बच्चों को बम बनाने की कोशिश देंगे अपनी आत्मरक्षा के लिए। शर्म आनी चाहिए, तुमने आज तक उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में विधायक बनाकर रखा हुआ है। आरपी सिंह जी, एक सेकंड बात रखिए। अच्छा, वो दल की बात कर रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर। आरपी सिंह जी, मुझे बता दीजिए कि कौन से 38 दल हैं? नाम बता पाएगा क्या कोई बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का नेता? 38 दल कौन कौन से हैं एनडीए में? मुझे बात, आप उस बात, जो मेरी मूल बात से आप आगे चले गए, उसका जवाब नहीं, बड़ा जरूरी है। इन्होंने कहा हमारी विचारधारा, एक मिनट की नहीं, एक मिनट, मैं आपको बात कहने का मौका दूंगी, लेकिन ये बताइए कि एनडीए में 38 दल हैं, क्या याद है उनके नाम आपको? मैं जो वापस कह रहा हूं, परिवारवाद से आगे बढ़ता है क्या इनका मामला? क्या किसी ढंग से भ्रष्टाचार से आगे बढ़ता है? क्या नेहरूद्दीन को पार्टी से बाहर करेंगे? बड़ी बात है, आपको छोटी सी बात लगती है। एक विधायक कह रहा है, एक पार्टी का जिसके वो रिप्रेजेंट करें, जिसको लालू यादव रिप्रेजेंट करें, कि हमारे मुसलमान बच्चे अपनी आत्मरक्षा में बम बनाएंगे। नहीं, देखिए, विषयांतर में मैं विषयांतर की बात ही नहीं है। ये बड़ी आपके लिए 38 सालों का नाम है, मेरे लिए बड़ी बात है। आपको लगता है कि देश के अंदर बच्चे बम बनाए, ये आपको आसान बात लग रही है? आज तक आपने कोई इस पे प्रोग्राम करना चाहिए था आपको, इस पे किस प्रकार की दिशा हम देंगे देश को। नहीं, आप इसको डेविएट करेंगे टॉपिक को। आरपी सिंह जी, आप डेविएट करने के लिए अगर इसको प्रोसीड करना चाहते हैं तो डेविएट कीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। आरपी सिंह जी, आप जिस यूनिटी की बात करते हैं, 38 दल आपके साथ मैं उल्टा चलिए, तो यहाँ पर एक सपड़ा साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, सबसे दलों का नाम बता दें, थोड़ा कोई दलों का नाम विषय है। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे थे अब से 6 महीना पहले? 6 महीना पहले ना, आज क्या कह रहे हैं? अब से 6 महीना पहले, 6 महीना पहले ना, आज क्या कह रहे हैं? और आज तक नहीं, आज क्या कह रहे हैं आप बताइए, आज क्या कह रहे हैं ये बता दीजिए। परंतु इनके यहाँ तो आज बाजवा कह रहे हैं कि हिटलर है मान। मैं नहीं कह रहा, कल का बयान है बाजवा का, प्रताप सिंह बाजवा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कि भगवंत सिंह मान हिटलर है, उसने हमारे किसान की हत्या की है, कि मेरे शब्द में की उसने हत्या की। नहीं, तो ये वॉट अबाउटरी में क्यों चले जाते हैं? वाटर बॉटल दिख रही है आपको? हम बात किस बात पर कर रहे हैं? विषय क्या है आज का? टॉपिक क्या है आज का? लालू यादव के बयान का आपका टॉपिक है। लालू यादव ने जो बयान दिया कि अलग अलग हमारे कन्वीनर होंगे, 4 कन्वीनर होंगे, नीतीश कुमार अकेले कन्वीनर नहीं होंगे, हम नीतीश कुमार को कन्वीनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये है मूल बात। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों में भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती देने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया। इस मोर्चे में 26 दल शामिल है। हालांकि अब तक इस बात में आम सहमति नहीं बन पाई है कि इंडिया गुट का नेतृत्व कौन नेता करेगा। इसी बीच इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे का दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के अनुसार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए पहली पसंद है। सर्वे में भाग लेने वाले 24% लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में मत किया है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हैं। इन दोनों नेताओं के समर्थन में 15% लोगों ने वोट किया है। इस साल जनवरी के मुकाबले राहुल गांधी के समर्थकों की संख्या बढ़ी है। जनवरी 2023 के सर्वे के अनुसार केवल 13% लोगों ने राहुल गांधी को चुना था। दूसरी ओर केजरीवाल के लिए समर्थन 27% से गिरकर 15% हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के समर्थन में काम किया है, क्योंकि 44% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी पद यात्रा के बाद उनकी सार्वजनिक छवि में सुधार हुआ है, जबकि 33% ने कहा कि उनकी छवि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 13% ने कहा कि यात्रा के बाद उनकी छवि खराब हुई है। विपक्षी नेताओं के रूप में राहुल गांधी के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर 34% उत्तरदाताओं ने शानदार बताया, जबकि 27% ने इसे खराब कहा। 18% ने कहा कि अच्छा था, जबकि 15% ने कहा कि औसत था।
लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी की योग्यता 31% लोगों ने कहा कि राजनीति से प्रेरित था। हालांकि इतने ही प्रतिशत लोगों ने कहा कि यह निष्पक्ष था। 21% उत्तरदाताओं ने कहा कि यह कठोर कदम था। 2024 का चुनाव राहुल गांधी के लिए कठिन परीक्षा होगी। इसके बाद ही उनका राजनीतिक कैरियर तय होगा।